हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। तो गाइज, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हमारे शहर की राजा की कुलदेवी माता मांडरेकी के दर्शन कराने। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि हमारे शहर में दशहरे पर खास तौर से हमारे शहर के जो राजा है सिंधिया जी महाराज, वो किस तरह से यहाँ पर विशेष पूजन करते हैं, वहीं मांडरेकी माता के मंदिर के सामने ही। तो विदाउट एनी स्किपिंग इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा, ताकि आगे की और भी ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस जब आएंगी तो उनके नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंच जाए और आप उन्हें देख सके। तो अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। यूं तो मांडरेकी माता के दर्शन करने में पहले भी कई बार गई थी, लेकिन यहाँ आज माँ के मंदिर में मैं माँ की महिमा को और विशेष रूप से जानने जा रही थी। यकीनन ये माँ की इच्छा ही थी, क्योंकि मेरे शहर ग्वालियर के मंदिरों को एक्सप्लोर करने की कड़ी में आज मैं जा तो कहीं और ही रही थी, लेकिन मेरी राह मांडरेकी माता ने अपनी ओर मोड़ दी और इस तरह मेरे घर से 20 मिनट में हम नई सड़क होते हुए कैंसर पहाड़ी पर बैठी मांडरे वाली माता के द्वार पहुंच गए। क्योंकि नवरात्र का समय था, इसलिए यहाँ काफी भीड़ थी। मंदिर के आसपास की रौनक, यहाँ लगे मेले की तैयारियां बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिसे देखते हुए हम सबसे पहले मंदिर के पास में ही बने दशहरा गार्डन में पहुँचे। अभी आप देख सकते हैं, ये है मंदिर की चोटी, मांडरेकी माता मंदिर की चोटी आपको दिखाई दे रही है। इसी से बाहर आकर थोड़ा सा दूरी पर ये मैदान बना हुआ है, जिसे दशहरे का मैदान कहा जाता है। और इसी मैदान में यहाँ पर लगा हुआ है ये शमी का वृक्ष। इस वृक्ष का पूजन करते हैं हमारे शहर ग्वालियर के जो महाराज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज, उनके बेटे, वो आकर इसका पूजन करते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी से इस वृक्ष का पूजन किया जाता रहा है। हर दशहरे के दिन इस वृक्ष का पूजन होता है और उसके बाद जो इसकी एक डाल है उसे काटते हैं, इसकी पत्तियां सब में लुटाई जाती हैं और सभी उसे बटोरते हैं, प्रसाद मानते हैं। स्वर्ण पत्तियां कहा जाता है उनको। और ये पूरा मैदान काफी भीड़ रहती है, दशहरे के दिन पूरा भरा रहता है। यहाँ शमी वृक्ष का दर्शन करने के बाद हम फिर मंदिर की ओर गए और सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। तो अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सब चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है, क्योंकि ये मंदिर पहाड़ी पर ही बना हुआ है। अब समय था माँ को अर्पण किए जाने वाले प्रसाद को लेने का। तो यहाँ बाजार माँ की सुंदर सुंदर चुनरियों से, प्रसाद से, चूड़ियों से, माँ की सुंदर सुंदर पोशाकों से सजा हुआ था, जिसे देखते हुए हमने भी माँ को अर्पण किए जाने वाले पुष्प और प्रसाद को लिया और माँ के दर्शनों की अभिलाषा लिए चल दिए मंदिर की ओर। अभी हम पहुंच गए हैं मांडरी वाली माता के मंदिर। ये ऊपर माता का मंदिर है, पहाड़ी पर चढ़कर जाकर है, कैंसर पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है। माता महाकाली आदिशक्ति के रूप में यहाँ विराजित है। आइए उनके दर्शन करेंगे। मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ एक ओर लगी हुई दुकानों की रौनक थी, तो वहीं दूसरी ओर बना हुआ था हनुमान जी, शिव जी का यह मंदिर, जिसके आगे हमने माथा टेका और आगे चल दिए। यूँ तो माँ हमेशा ही ऊंचे पहाड़ों पर ही विराजती है और यहाँ भी माता रानी को इस ऊंची चोटी पर स्थान दिया गया, जिसके पीछे भी एक मुख्य कारण रहा है। तो अभी इस वक्त मैं मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी हुई हूँ और आप सामने देख सकते हैं स्थान है जहाँ पर हमारे शहर के जो राजा जी बाजीराव सिंधिया जी महाराज है, उनका महल है, उसका मुख्य द्वार सामने हुआ करता है। और उसके ठीक सामने ही यहाँ कैंसर पहाड़ी पर ये मंदिर है जो बनाया गया है। ऊंचाई पर इसको इसीलिए बनाया गया था और बिल्कुल महल के मुख्य द्वार के सामने माँ के मंदिर का द्वार बनाया गया, क्योंकि हर रोज जो महाराज जी है वहाँ से दूरबीन के माध्यम से माँ के दर्शन किया करते थे। क्योंकि माँ यहाँ ग्वालियर राजघराने की कुल देवी है, तो उन्हें ये विशेष स्थान तो मिलना ही था।
बाकी माँ की इच्छा से ही यहाँ सब कुछ होता हुआ आया है। तो उनकी इच्छा से ही यहाँ आने वाले भक्तों के लिए मंदिर के मुख्य द्वार के अलावा मंदिर के दोनों ओर दाईं और बाईं ओर से भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए रास्ता बना हुआ है, जिससे आप मंदिर तक आ सकते हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि प्रांगण में ऊपर दीवारों पर सजे अनेक देवी देवताओं के ये चित्र मंदिर प्रांगण को बहुत ही अद्भुत बना रहे थे। हमने भी इनको निहारा और फिर यहाँ पर बज रहे ढोल नगाड़ों की धुन पर माँ की भक्ति में लीन होकर माँ के भक्तों के साथ ही खूब जमकर झूमा, नाचा, गाया। जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति शेरावाली माँ भवानी, माँ वैष्णो, माँ काली, माँ सरस्वती, जाने कितने ही रूप है माता रानी और हर रूप में उनकी कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। जो भी यहाँ पर हमारे शहर ग्वालियर में मांडवी माता के मंदिर पर इस विश्वास से आता है उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं ये दीप स्तंभ है। आज भी दीपावली के अवसर पर यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। नवरात्र में तो पूरा मंदिर दुल्हन की तरह सजाया जाता है। फूल बंगला भी लगता है, माता का जागरण भी होता है। तो मंदिर की इस खूबसूरती को निहारते निहारते फिर हमारी मुलाकात हुई यहाँ के पंडित जी अशोक राव मांडरेकर जी से, जिन्होंने हमें यहाँ मंदिर में माँ की स्थापना की रोचक कथा सुनाई। महाराष्ट्र में सातारा के बाईपास मांडरे की माता का मंदिर है। वहाँ पर जो है अपने श्रीमती जियाजीराव सिंधिया दर्शन करने के लिए गए। तो वहाँ पर जो है दर्शन किया उन्होंने। पुजारी की जो हमारे बाबा संजोआ उनकी योग्यताएं देखी, उनकी कलाएं देखी, तो उनको वो वहाँ से लेकर के आ गए। हाँ। फिर उनको कर्नल का ओहदा दे दिया। हाँ। उनको सेना दे दी, उस सेना का नाम लश्कर रख दिया। श्रीमती जियाजीराव सिंधिया को आवश्यकता पड़ने पर लश्कर को बुलाते थे, तब ये सेना लेकर के जाते थे। कहीं भी उगाई है तो पैसे की जो कार्य चलते थे तो वो करने के लिए जाते थे। तब जो है माँ ने दर्शन दिए कन्या के रूप में 150 साल पहले। तो उसमें जो है दर्शनों में उन्होंने ये कहा कि मेरे को तू यहाँ स्थान दे। उन्होंने कहा ठीक है माँ मैं बताता हूँ। उन्होंने श्रीमती जियाजीराव सिंधिया से बोला और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हाँ ठीक है। तो ये मंदिर बन गया। वहाँ पे देवी आई को लेके आए और यहाँ पर स्थापना कराई। तो इस तरह संवत 1930 में माता महाराष्ट्र से ग्वालियर आ गई और सिंधिया राजघराने की कुल देवी हो गई। और जिवाजीराव जी ने उस समय आनंद राव मांडरेकर जी को उनके सभी पदों से, कार्यों से मुक्ति देकर उन्हें माता रानी की सेवा में ही लगा दिया। और तब से लेकर आज तक मांडरे के परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी सभी परिवारजन माँ की सेवा करते आ रहे हैं। मैं भी माँ के निकट पहुंची और उनकी आराधना की, उनकी प्रार्थना की। मैंने यहाँ देखा कि मांडरे के परिवार की महिलाएं भी यहाँ मंदिर में माँ की सेवा कर रही थी। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा महिषासुर मर्दिनी माता महाकाली के रूप में यहाँ विराजे हैं। हमारे शहर ग्वालियर के महाराज जिवाजीराव सिंधिया जी की कुलदेवी, राजवंश की कुलदेवी है ये। इनका रूप बड़ा ही अद्भुत है और सुहाना है। आप उनका रूप, उनका श्रृंगार देख सकते हैं, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। राक्षसों को तो ये दूर भगाती ही है, लेकिन अपने भक्तों पर अपनी अनुपम कृपा बरसाती है। बस दया की सागर माँ का आशीष लेने को हम भी आ गए हैं आपके साथ। वाकई यहाँ माँ का यह रूप बड़ा ही सजीला और मनमोहक है, क्योंकि यहाँ माँ अष्टभुजा वाली महाकाली के रूप में विराजित है। और सबसे विशेष बात तो यहाँ माँ का यह श्रृंगार है, जो कि एक योद्धा की तरह किया जाता है। माँ को 16 हाथ लंबी साड़ी बांधी जाती है और नवरात्रि में तो खास तौर से प्रथम दिवस से ही सिंधिया राजघराने से माँ की पूजा का, श्रृंगार का सभी सामान पहले से ही आ जाता है। और अष्टमी व नवमी पर विशेष पूजन के लिए राजघराने परिवार के सभी जन मंदिर आकर माँ की पूजा आराधना करते हैं। यहाँ माँ की कृपा से वह अपने भक्तों को स्वप्न में आकर उन्हें आने वाले संकट से आगाह भी कर देती हैं। माँ की अनंत कृपा यहाँ अपने भक्तों पर निरंतर बरसती रहती है। सिद्ध पीठ होने के कारण जो भी श्रद्धालु इस माँ से सच्चे मन से मुराद मांगता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ
यहाँ आकर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली आदि शक्ति की शक्ति का अनुभव हम कर रहे थे और उनके यहाँ घट स्थापन के दर्शन करके तो हमारा जीवन आज पूर्णतः धन्य हो गया था। मंदिर में होती जगमगाहट के साथ साथ हमने माँ के अलौकिक शक्ति का अनुभव भी किया। आनंद आ रहा था, मन झूम रहा था और चारों ओर का नज़ारा आंखों को लुभा रहा था। जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही थी, मंदिर में सुंदरता, रौनक और भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। हर कोई आ रहा था माँ से अरदास लगाने, उनके आगे माथा टेककर अपने मन की सब बात कह देने। और इस तरह यहाँ मौजूद माँ के भक्तों के साथ हमने भी माँ की सांध्य आरती की और फिर अपने आंचल में माँ का आशीष बटोर कर वापस चल दिए अपने घर अपने द्वारे, इस विश्वास के साथ कि रोशनी माँ तेरे प्यार की पल पल महसूस करूँ, तुझसे है आस मेरी माँ, तेरे चरणों में जीवन ये अर्पण करूँ। तो आज हमने दर्शन किए मांडरी वाली माता के और उनकी अनुपम कृपा आज हमने पा ली है। बहुत दिल खुश हो रहा है क्योंकि जब भी माँ के दर्शन करते हैं तो आनंद तो आता ही है और उनकी कृपा से हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। लेकिन आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको माँ की कृपा किस तरह से मिली है, हमें ये कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसे जरूर टैप कीजिएगा ताकि आगे भी और ऐसी वीडियोज आएंगी उनके नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंच जाए और आप उन्हें देख सको। तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ, माँ की कृपा से एक और नई यात्रा नए दर्शन के साथ श्रेया जल्द आपसे मुलाकात करने लौटेगी। तब तक के लिए जय माता की।